नमस्कार। आज हम थोड़ी पड़ताल कर रहे हैं भारत में मानसून के दौरान जो कीड़े मकोड़े दिखते हैं ना, उनकी दुनिया की। हमारे पास एक लेख है मॉनसून इंसेक्ट्स ऑफ इंडिया, उसी से कुछ दिलचस्प बातें पता चली हैं। हाँ, मानसून मतलब बारिश और वो चाय पकौड़े तो हैं ही। बिल्कुल, लेकिन साथ में कुछ छोटे मेहमान भी आ जाते हैं बिन बुलाए। हाँ, और ऐसा लगता है कि ये जो गर्म नमी वाला मौसम होता है ना, इनके बढ़ने के लिए एकदम परफेक्ट है। चलिए इसी पर थोड़ी और बात करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले वो जो शायद सबसे ज्यादा आम है और परेशान भी करते हैं, मच्छर। अरे हाँ, जहां पानी जरा सा रुका नहीं कि आ गए। बिल्कुल। और मतलब ध्यान देने वाली बात ये है, जो लेख में भी है, कि ये सिर्फ काट कर परेशान नहीं करते। अच्छा। असल में ये डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये सब गंभीर बीमारियां फैला सकते हैं, खासकर मानसून में तो बहुत ज्यादा। ओहो, मतलब खतरा सिर्फ खुजली का नहीं है। नहीं, कहीं ज्यादा बड़ा। ठीक है। और घरों के अंदर कॉकरोच, वो भी तो खूब दिखते हैं, रसोई में, बाथरूम में, अंधेरी नम जगहों पर। हाँ, बिल्कुल। और वो सिर्फ देखने में बुरे नहीं लगते। लेख साफ बताता है कि ये खाने को गंदा कर सकते हैं। और कुछ लोगों में एलर्जी भी, वो भी इनसे बढ़ सकती है। अच्छा। हाँ, खासकर जिन्हें सांस की दिक्कत वगैरह हो। ये तो बड़ी दिक्कत है। अच्छा, और फिर वो हैं जो एकदम चुपचाप हमला करते हैं, दीमके। ओहो हाँ। नम लकड़ी तो जैसे उनकी फेवरेट डिश हो। फर्नीचर, दरवाजे, सब खतरे में। सही कहा। मॉनसून में होता क्या है, हवा में नमी बढ़ती है और लकड़ी वो नमी सोखती है। हाँ। और बस दीमकों की तो दावत हो जाती है। लेख में जिक्र है उन दीमकों का जो जमीन के नीचे से आती हैं। अच्छा। वो सबटेरेनियन टर्माइट्स। हाँ, वही। वो इस मौसम में ज्यादा एक्टिव होकर लकड़ी के स्ट्रक्चर को अंदर ही अंदर खा जाती हैं, पता भी नहीं चलता। बाप रे, पता तब चलता है जब नुकसान हो चुका होता है ना। अक्सर ऐसा ही होता है। और चींटियां, लाल वाली, काली वाली, वो भी तो एकदम लाइन बनाकर घुसाती हैं घरों में। हाँ, शायद बारिश से बचने या फिर खाने की तलाश में। और खटमल का भी जिक्र है। वैसे वो तो शायद पूरे साल ही होते हैं। हाँ, वो सिर्फ मानसून की बात नहीं है, पर होता यह है कि इस मौसम में लोग आते ज्यादा हैं, ट्रैवल करते हैं। हाँ, छुट्टियां होती हैं। बिल्कुल। तो उनके फैलने का चांस वो बढ़ जाता है। ये भी बात है। अच्छा, और क्या? लेक में मकड़ियां, सिल्वर फिश और वो छोटे छोटे भृंग होते हैं ना, बीटल्स। हाँ, बीटल्स। वो सब भी इस मौसम में ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। अक्सर घर के अंदर ही कहीं छुपे मिलते हैं। सही है, वो भी शेल्टर ढूंढते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनका जिक्र है जो शायद हमें उतने बुरे ना लगे। जैसे वो सिकाड़ा, टिड्डे, जिनकी तेज आवाज आती है मानसून में। अरे हाँ, वो तो गूंजती रहती है आवाज। बिल्कुल। या फिर ड्रैगन फ्लाई, जो पानी के आसपास मंडराती हैं। लेख ये भी बताता है कि ये सब हमारे इकोसिस्टम का जरूरी हिस्सा है। अच्छा, कैसे? जैसे ड्रैगन फ्लाई है, वो मच्छरों के लार्वा को खाती है, तो एक तरह से मच्छरों को कंट्रोल करने में मदद करती है। अरे वाह, ये तो पता नहीं था। मतलब हर कीड़ा सिर्फ एक मुसीबत नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये जानना जरूरी है। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। मतलब एक तरफ तो वो कीड़े हैं जिनसे बचना है, जो बीमारियां फैलाते हैं या नुकसान करते हैं। हाँ। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी हैं जो प्रकृति के बैलेंस के लिए जरूरी हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इन सारी जानकारियों से ये तो साफ है कि मॉनसून का मौसम इन छोटे जीवों की दुनिया में कितनी हलचल मचा देता है ना? हाँ, बिल्कुल। कुछ हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाते हैं, कुछ संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, और कुछ बस मौसम के साथ अपना जीवन जी रहे होते हैं, आश्रय ढूंढ रहे होते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि मानसून सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, बल्कि इन अनगिनत छोटे जीवों के जीवन चक्र के लिए भी एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण टाइम है। एकदम सही कहा। और यहीं पर मतलब एक सवाल सा मन में आता है कि जब हम मानसून में इन सब जीवों को इतना एक्टिव देखते हैं, चाहे वो परेशान करने वाले मच्छर हों या इकोसिस्टम में मदद करने वाली ड्रैगन फ्लाई, तो क्या ये हमें सोचने पर मजबूर नहीं करता? किस बारे में? प्रकृति के इस पूरे जाल के बारे में, और उसमें संतुलन बनाए रखना कितना नाजुक काम है, कितना जरूरी है, इस पर शायद थोड़ा और गौर किया जा सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात